बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे। तो बस आज हम बहुत ही मज़ेदार सी एक स्नैक बना रहे हैं, मकई के आटे की मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े की ये बनती हैं और बहुत इजी ये बन जाती हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो मकई का आटा और गुड़ ले लिया है ये 2। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं गुड़ को। तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में गुड़ और सौंफ मैंने ले ली है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 चुटकी और ज़ीरा 1/2 टीस्पून। तो सबसे पहले ये पानी मैंने चढ़ा दिया, इसमें ये गुड़ डाल देते हैं और साथ में सौंफ और ज़ीरा और नमक ये इसमें डाल के तो इसको मैं तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी ताकि ये गुड़ मेल्ट हो जाए अच्छा सा, और फिर इसको ठंडा करके हम छान लेंगे। तो दूसरी तरफ ये आटा हम गूंद लेते हैं। इसमें मैंने खसखस ले लिया 1 टीस्पून भर के, ज़ीरा 1/2 टीस्पून और सौंफ जो है यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी। टेस्ट इसका बहुत मज़े का आता है। खसखस आप स्किप भी कर सकते हैं, चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, लेकिन उसका भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो साथ में 1 बड़े लीमू का रस ये मैंने डाल दिया और खुशक दूध 1 टेबल स्पून भर के ये डाल दिया और 1 अंडा याद रहे कि ये आधा किलो जो आटा है ना, ये उसकी इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से हैं, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो ये ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया। तो अब जो गुड़ वाला था मैंने तैयार किया है ना, उसको मैंने छान के रख लिया था और ये फुल ठंडा मैंने नहीं किया, ये नीम गर्म है। तो इसके साथ हम ये आटा गूंद लेते हैं अच्छे से। तो ये पानी अगर गुड़ वाला कम या ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा हो तो रख लें, तो अगर कम है तो आप इसमें दूसरा पानी सादा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छा सा गूंद लेते हैं जी बस। तो ये आटा हमने गूंद लिया और ये याद रहे कि मकई का आटा उस वक्त गूंद कर फ़ौरन ही इसको बनाना होता है, इसमें इसको रखना नहीं होता, वरना ये बाद में इसकी जो रोटी या टिक्की या जो भी आप बनाएं वो फिर अच्छी सी नहीं बनेगी। तो ये उसी टाइम आपने इसको फ्राई करना है बना के रख, ये बना के फ्रिज में रखने वाला ये नहीं होता, ठीक है ना। तो टिक्कियाँ आप अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी आप कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से मैं बना रही हूँ जितनी मुझे चाहिए। तो इसकी मोटाई बस इतनी जितनी मकई की रोटी की हम रखते हैं, या थोड़ी उससे कम आप रख लें। आप अगर ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं थोड़ी पतली कर लें। ये छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लें। मैंने ये बना के तो इसके ऊपर कांटे से मैंने थोड़े निशान लगा लिए थे प्रेस करके, उसको वो जो इसका था वो कहीं स्किप हो गया इसमें से। तो मैं ऐसे मैंने कहा आपको बता देती हूँ कि मैंने कांटे के साथ इसके ऊपर निशान लगा लिए थे। थोड़ा डिज़ाइन सा भी बन जाता है और ऊपर से थोड़ी सी ये पकने में भी अंदर तक ज़रा अच्छी वो रहती है। ये लो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। शाम की चाय के साथ या नाश्ते के साथ या वैसे भी आप लोग बच्चों को बना के दें तो आपको, मुझे यकीन है, ये ज़रूर पसंद आएंगी जी। तो ये बन गई और हम इसको फ्राई कर लेते हैं। आप अगर ज़्यादा क्रिस्पी खाना चाहें तो थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लें। आंच थोड़ी मतलब इसकी लो ही रखें ताकि अच्छे से अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाए, पक जाए। तो जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार सी ये हमारी ये टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी हैं। आप बना के ज़रूर चेक कीजिएगा इन्हें। और वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ पूरी देखा करें और रिक्वेस्ट है कि लाइक पे क्लिक ज़रूर किया करें। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ये एक रिक्वेस्ट होगी। और ये आप चाहें तो क्रिस्पी ज़्यादा कर सकते हैं और चाहें तो आप इनको सॉफ्ट भी रख सकते हैं। मैंने कुछ अपने लिए सॉफ्ट भी रखी हैं और कुछ थोड़ी सी मैंने क्रिस्पी की हैं जो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं। तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो
तो आएंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।